परमेश्वरी परमात्मा को वंदन करते हैं। पांचवें पदधारी साधु भगवंतों के कौन कौन से गुण होते हैं? 27 गुणों में से 5 महाव्रतों का निरंतर पालन करना, 5 समितियों का सावधानी पूर्वक पालन करना, बाह्य में जब तक शरीर संबंधी कार्य होता है तब तक इन महाव्रतों का पालन करने के लिए 5 समितियों का सावधानीपूर्वक पालन करना पड़ता है। अर्थ निकल रहा है, प्रथम 5 पापों से मैं पूर्णतः विरत हुआ हूँ,
जीवन पर्यंत के लिए 3 करण 3 योग से, तो अब पूरे जीवन के लिए इन 5 महाव्रतों का जिस समय शरीर संबंधी कार्य करता हूँ उस समय इसका निरतिचार पालन, सावधानीपूर्वक पालन। और कहने का शरीर संबंधी काम करे तब इस प्रकार की चर्चा होगी, पर निरंतर क्या शरीर संबंधी काम करेगा? आत्मा कब होगा? शरीर संबंधी कार्य को, शरीरी भाव को गुणस्थान अपेक्षा से हमारे यहाँ कहा है वह प्रमादी गुणस्थान। प्रमाद वह नहीं जो पहले गुणस्थान वर्ती का है, प्रमाद वह भी नहीं जो चौथे गुणस्थान वर्ती का है, प्रमाद वह भी नहीं जो 5वें गुणस्थान वर्ती का है, मात्र 7वें गुणस्थान वर्ती अप्रमत्त 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 निरंतर स्वभाव में रहने वाले, निरंतर स्वभाव की साधना करते करते जिस समय केवल ज्ञान केवल दृष्टि प्रकट होता है, वह 7वां गुणस्थान ही 13वां गुणस्थान बन जाता है। इसका अर्थ है कि प्रमाद किस अपेक्षा से साधु को गुणस्थान में कहा? प्रमादी साधु गुणस्थान। क्या साधु प्रमादी होता है आपके जैसा? शरीर संबंधी कार्य करे, गुणस्थान में तो प्रमादी कहाँ मुझे? शरीर संबंधी कार्य करे। प्रमादी किस अपेक्षा से? निरंतर अप्रमत्त 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 स्वरूपस्थ आत्मस्थ, निरंतर स्वरूप में लीन, आत्मा में लीन, उसको कहा अप्रमत्त भाव। और अप्रमत्त भाव में रहते रहते 2 घड़ी तक निरंतर रह जाए तो कहा जाता है केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। और चरम लक्ष्य प्रत्येक साधु का, और साधु का अर्थ चाहे उपाध्याय हो तब भी साधु और आचार्य हो तब भी साधु। इसका अर्थ है कि प्रत्येक का लक्ष्य होता है वह कब इस प्रकार से चरम साधना, परम साधना, केवल ज्ञान केवल दृष्टि प्रकट हो जाए, इस प्रकार की साधना का लक्ष्य लेकर के और निरंतर लक्ष्य की ओर ही प्रवृत्त होता है। लक्ष्य की ओर ही प्रवृत्त होता है का अर्थ क्या? जैसा लक्ष्य बनाया है वैसा ही कार्य करें। आपने क्या ऐसा जन्म से मुक्ति का लक्ष्य बनाया है? और लक्ष्य बनाया है तो फिर लक्ष्य का भेदन करने के लिए हमारे यहाँ एक लघु कथा महाभारत की आई हुई है कि जिस समय धनुर्धारी निष्णात द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने के लिए दायित्व लिया था, राजा लोग ऐसे आचार्य के पास छोड़ जाते थे कि इनको युद्ध लड़ने के लिए योग्य बनाओ, क्योंकि राजा बनेगा तो उस समय उसको युद्ध भी लड़ने पड़ेंगे। उस समय का काल धनुर्विद्या का था। उस समय कौन से शस्त्र थे? मात्र तीर कमान, तो उसी में निष्णात होते थे। चाहे रामायण का युग हो चाहे महाभारत का युग हो, मात्र तीर कमान से युद्ध होते थे। इस कारण से जिस समय द्रोणाचार्य उन्हें लगा कि अब मैंने इनको पूरा सिखा दिया है, परीक्षा ले लेना चाहिए। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सारे शिष्यों को मैदान में खड़ा कर दिया और सामने कहा कि देखो इस सामने एक पेड़ है,
उस पेड़ की एक मोटी शाखा है, फिर एक टहनी है, फिर एक पतली टहनी है, और उस पर एक चिड़िया बैठी हुई है, नकली चिड़िया कह लेना। और वह चिड़िया निरंतर चारों ओर घूम रही है, और अब घूमते घूमते उसकी चींटी में तीर लगाने वाला वह तीरंदाज हो गया है, ऐसा माना जाता है। तो एक एक को बुलाया, जैसी बुलाया, हाँ तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? गुरु आप दिख रहे हैं, हट जा। दूसरा आया, गुरु आप दिख रहे हैं, बंधु बांधव दिख रहे हैं, हट जा। फिर एक आया, हाँ क्या दिख रहा तुम? नहीं बंधु बांधव तो दिख ही रहे, मुझे अब वो पेड़ दिखाई दे रहा, हट। फिर वो उस पेड़ की डाली दिखाई दे रही, हट जा। उस पेड़ की छोटी सी टहनी दिखाई दे रही, हट जा। चिड़िया दिखाई दे रही, भाग यहाँ से। एक ने कहा कि मुझे मात्र चिड़िया की कीकी दिखाई दे रही है, मैंने कहा लगाती है। और ऐसा तीर छोड़ने वाला, ऊपर देखो, ऊपर वो चिड़िया चारों तरफ घूम रही है, और देखना नीचे है, नीचे जल भरा हुआ है, और जल में उस चिड़िया की परछाई दिखाई दे रही है घूमती हुई। देखना कहाँ है? देखना तो जल में है, परछाई कहाँ पड़ रही है उस चिड़िया की? जल में। और वह चिड़िया निरंतर घूम रही है ऊपर, तो परछाई में भी निरंतर घूम रही है। और जैसे उन्होंने तीर लगाया, कीकी में लगा, निरंतर घूम रही है। कैसे तीर साधा होगा कि घूमते घूमते मात्र वह तीर उसकी कीकी में लगी। कीकी तो समझते हैं, आँख इस शरीर का बहुत छोटा सा भाग है, तब भी इस छोटे से भाग में भी इतनी बड़ी आँख है, उसमें फिर वापस घटाते 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 कोया है, और कोये में भी फिर वो काला भाग भी बहुत सारा है, उसमें से भी मात्र एक सूक्ष्म वह कीकी है। अंग्रेजी में आपके पास बहुत नाम है, मेरे पास तो अंग्रेजी का नाम याद होते हुए बोलता नहीं हूँ। जैसे उस कीकी में तीर लगा, वैसे मैंने कहा यह सफल तीरंदाज हो गया, ये विशिष्ट धनुर्धारी अर्जुन हो गया है। जैसा लक्ष्य बनाया था इसने, उस लक्ष्य की तरफ निरंतर अभ्यासरत रहते रहते और परिपूर्ण हो गए। क्या इस प्रकार का लक्ष्य आपने भी मोक्ष का बनाया है? एकमात्र मोक्ष, एकमात्र बात होता है, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और अब आपको एक एक को पूछूं, हाँ भाई मोक्ष किसको चाहिए? सबको चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए, ये और भी तो चाहिए। अभी संसार में बैठा हूँ, परिवार लेके बैठा हूँ, व्यापार व्यवसाय लेके बैठा हूँ, कारखाना लगा रखा है कि ये सारे कार्य भी सफल करने में, ये सारे कार्य भी करने हैं और मोक्ष की जाने। दीक्षा का पहला वर्ष था, भीलवाड़ा में प्रवचन चल रहे थे मेरे। महाराज देखो, न तो कोई चोपड़े छूटने वाले हैं मेरे से, और न ये परिवार छूटने वाला है
चोपड़े समझ गए, व्यापार व्यवसाय उसके चोपड़े, बोले न तो छूटने वाले हैं, न परिवार छूटने वाला है, न पत्नी छूटने वाली है, न घर बार छूटने वाले हैं, और अब आप बता मोक्ष कैसे हो? आपका क्या कहना है? आप सारे कार्य चलाना चाहते हैं और अब चाहते हैं कि हमारा मोक्ष का रास्ता बताओ, मैं भी मोक्ष जाना चाहता हूँ। संभव है? नहीं। संभव है क्या? नहीं। आपके सारों की ऐसी स्थिति है, मोक्ष भी चाहिए और सैकड़ों और चीजें भी चाहिए, और याद तो रखते नहीं हैं, परंतु 73 बोल आए हुए हैं। उत्तराधिकार सूत्र के 29वें अध्ययन में उनमें सबसे पहला बोल आया है अरे नाम तो बोल दो। एक शब्द है, इतना लंबा क्यों बोल रहे हो? संवेग, संवेग से जीव किस फल को प्राप्त होता है, और अब उसमें तत्व तो बहुत सारे हैं, तो संवेग को पूरा करने के लिए मैं पूरा बोल रहा हूं। संवेग को प्राप्त जीव अनुत्तर धर्म श्रद्धावान हो जाता है। अनुत्तर धर्म श्रद्धावान जीव श्रेष्ठतर संवेग को प्राप्त होता है। श्रेष्ठतर संवेग को प्राप्त जीव अतिशय मोक्षाभिलाषी हो जाता है। अतिशय मोक्षाभिलाषी जीव अनंतानुबंधी कषाय को क्षीण कर देता है। मिथ्यात्व की विशुद्धि करके सम्यक्त की प्राप्ति करता है, और सम्यक्त की विशुद्धि करते करते वह उसी भव में मोक्ष चला जाता है, तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करता। ये तो सारे तत्व होता है इसके, उसमें से एक शब्द मुझे लेना है। कौन सा शब्द इसमें सबसे महत्वपूर्ण है? अतिशय मोक्षाभिलाषी। अतिशय शब्द क्या है? अतिशय भगवान महावीर की 34 अतिशय 35 वाणी, ये मात्र तीर्थंकर के होते हैं, और किसी भी अरिहंत के नहीं, और किसी के भी नहीं होते, अरिहंत के भी नहीं होते, मात्र तीर्थंकर के होते हैं, क्योंकि वाणी वही करवाते हैं। इस अपेक्षा से वह शब्द है 34 अतिशय। अतिशय ऐसे विशिष्टतम गुण हैं कि जो और किसी में नहीं पाए जाते, तो अतिशय ने विशिष्ट हो गया। अतिशय के साथ लगा हुआ अतिशय मोक्षाभिलाषी होता है। तो मोक्ष की अभिलाषा कैसी होनी चाहिए? मात्र मोक्ष, मोक्ष, मात्र मोक्ष, केवल केवल मोक्ष, केवल मात्र मोक्ष, मात्र मोक्ष। जिस समय, अब पद्धतियां क्या आ रही मुझे नहीं पता, परंतु जिस समय चेक काटते थे, 1,00,000 रुपए का चेक काटा, उसमें एक लिख करके वो बिंदियां लगा करके आगे फिर लिखते थे 1 लाख मात्र। मात्र का अर्थ क्या? इससे अधिक नहीं, न 1 रुपया अधिक, न 1 रुपया कम। क्या? इससे कम भी नहीं, इससे अधिक भी नहीं, कि मोक्ष से कम मुझे कुछ नहीं। मोक्ष से कम सर्वार्थ सिद्धि का देव, ये मोक्ष से निकट है। द्रव्य अपेक्षा से ही और भाव अपेक्षा से। द्रव्य अपेक्षा से यानी
सिद्ध शिला के और सर्वार्थ सिद्धि के देव के विमान के बीच में मात्र 12 योजन की दूरी है। एक छलांग लगाए और ऊपर पहुंच जाए। ऐसा है क्या? नहीं है। भाव अपेक्षा से कहा जाता है कि वह सर्वार्थ सिद्धि का देव पूर्व के भाव में केवल करके वाणी सुन करके और अंदर में श्रद्धान पक्का करता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, दर्शन गुण का प्रकाश होता है, मिथ्या मान्यता गलती है, सम्यक का प्रकाश होता है, और फिर वह सर्ववृत्ति संयम लेता है। फिर संयम लेकर के इस प्रकार की आराधना करता है कि वह प्रथमतः मोहनी कर्म के आधार पर हमारा सारा गुणस्थान है। मोहनी कर्म के दर्शन मोहनी कर्म के 3 भेद और चारित्र मोहनी कर्म के 25 भेद। अब मात्र संख्या बता दो उसमें, ये 3 कौन से हैं और ये 25 कौन से। अरे कुछ रट्टू तोतों को तो याद होगा। इसको पूछो, सारे मौन हो जाते। मैंने कहा ये घर में दुकान में तो मौन नहीं पचकते हैं और यहाँ के मौन पचक लेते हैं। महाराज कुछ भी पूछे उत्तर दे रहे नहीं, क्यों नहीं देना? यदि उत्तर गलत दे दिया, अरे गलत दे दिया तो महाराज सुधार देंगे। नहीं, गलत दे दिया और महाराज फटकार देंगे तो बोलना ही नहीं। अपने आता भी हो तो मौन रह जाता है। ये पता नहीं मौन क्यों रह जाता है। उसको स्वयं को अपने उस उत्तर पर शंका है, इसलिए मौन रह जाता है। डंके की ओर बोले हाँ ऐसा है। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, मोहनी कर्म के 2 भेद हैं। दर्शन मोहनी का अर्थ होता है मान्यता में मिथ्या तथा वो मिथ्यात्व कर करके और सम्यक का प्रकाश होता है। तो सम्यक होती है उसमें कहा जाता है मिथ्यात्व मोहनी, मिष्ट मोहनी और सम्यक्त्व मोहनी। इन 3 कर्म प्रकृतियों का क्षय होता है। इन 3 के कारण से बाह्य में अनंत क्रोध होता है, अनंत मान होता है, अनंत माया होती है, अनंत लोभ होता है। जिसमें 3 का पूर्णतः क्षय होता है। अब क्षय की बात अभी नहीं जा रहा, मैं तो क्षय की बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो पूर्ण मोक्ष चाहिए, इसलिए क्षय नहीं, क्षय। जिसमें वह क्षय करते हुए चलता है तो किसका क्षय करता है? ये प्रथमतः ये चारित्र मोहनी के 25 भेद कहे गए हैं, और 25 भेद में से गिनती तो कोई ना कोई बता दो, कौन कौन से हैं ये 25? हाँ बोलो जोर से। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्णीय, प्रत्याख्यानावर्णीय, संजनन। क्या? और फिर वापस भेद करो। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। अब ये सारे सबके साथ लगा। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। अनंतानुबंधी का क्या अर्थ? कि अनंत कर्म का बंद करा करके अनंत काल तक निरंतर भटकाने वाला, उसको कहते हैं अनंतानुबंधी। तो कौन सा क्रोध? कौन सा क्रोध? दृष्टांत देते हैं सूत्रकार कि पहाड़ में दरार पड़ जाए तो मिटे ना मिटे, वो कहलाता है अनंतानुबंधी। यदि परिवार और परिवार में एक परिजन और दूसरे परिजन में, एक भाई और दूसरे भाई में इतना वैर हो जाए, तेरे डेली नहीं चढ़ू, मैंने मुहावरा समझते हैं कि नहीं? तेरे डेली में नहीं चढ़ू। इस बात है
मर जाऊं तब भी तेरी डेली नहीं चलू। और से निकल रहा है वैर इतना गाढ़ हो गया है कि पूरी जिंदगी वह वैर मिटता नहीं है। और यदि ऐसी वैर की गांठ पक्की हो गई तो मानना निश्चित कि अगले वापस 7 भवों तक वे दोनों वेरी के रूप में उत्पन्न होंगे। सांप गोइरा बनेंगे या कुत्ता बिल्ली बनेंगे आदि 7 भवों तक। तो जैसा ही वैर का कहा वैसा और सारे का गिन रहा है। इसका अर्थ है कि जिसमें वो अनंत कर्म का बंध करने वाला है उसी को का अनंतानुबंधी। व्याख्या प्रकृति सूत्र के 3 में एक और विचित्र बात आई हुई है कि एकेंद्रीय जीव भी अनंतानुबंधी क्रोध करते हैं। एकेंद्रीय ने पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति काय के जीव, उनमें इतना क्रोध कहां है? यदि एकेंद्रीय में गेहूं का दाना एकेंद्रीय वाला है, वनस्पति का बहन एक पूरा डब्बा भर करके गेहूं देती है, जरा पिछवाला, क्या वो गेहूं का दाना क्रोध करता हुआ दिखाई दे रहा है? तो फिर कौन सा क्रोध है? कौन सा क्रोध है? अपने आप को अपना जान न पाना, यह अनंतानुबंधी क्रोध। अपने आप से अलविक के बैठा रहना, अपने आप से परिचय न करके और शरीर आदि से परिचय करना, उसे कहा वह अनंतानुबंधी का क्रोध। और उस अपेक्षा से माने ना कि अनंतानुबंधी क्रोध का अर्थ है कि जब तक आत्मा को आत्मा का ज्ञान या आत्मा का दर्शन या आत्मा का भान न हो जाए तब तक अनंतानुबंधी है। बाहर में हो सकता है कषाय मंद से मंदतम कर दे, परंतु अंदर में तो वह इस प्रकार के अनंतानुबंधी क्रोध की ज्वालाएं फट फूट रही है। इसका अर्थ क्या है करता है? उदाहरण देता हूं। अब उदाहरण हो सकता है पुराने पड़ गया। बोहरा बाजार खाली हो गया। बोहरे बाजार में बोहरा चाहे एक दुकान हो या कई दुकानें हो, यदि कोई ग्राहक जाए तो जिस प्रकार का व्यापार करता है उस व्यापार की एक एक वस्तु 25, 50, 100 बता दे और वो मना करता जाए, नहीं मुझे जैसी चाहिए थी वैसी नहीं मिली है, मुझे जैसी चाहिए वैसे तो नहीं मिली है, और कह करके और दुकान छोड़ के वापस चला जाता है। उस भोरे के चेहरे पर शिकन भी नहीं आती। क्या क्रोध शांत हो गया है? नहीं हुआ, नहीं हुआ। ऊपर से इतना शांत के कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं की है। उसको क्रोध नहीं कहा है। क्रोध यानी अपने आप से अपरिचित रहना, ये क्रोध, यही मान, यही माया, यही लोभ। इसका अर्थ है सबसे पहले परिचय किससे होना चाहिए? अपने आप से। आपने अपने आप से तो परिचय किया नहीं है, परंतु शरीर के साथ जुड़े हुए परिजन परिजन, फिर परिजन परिजन के लिए जुड़ा हुआ दान वैभव, भोग साधन, और उसके साथ फिर परिजन में से गिनती करते जाओ, एक नहीं 100 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि इन सारों से तो परिचय कर रखा है, परंतु अपने आप से परिचय है क्या? इन सारों को तो जानते हैं पर अपने आप को जानते हैं क्या? ठीक है नहीं। और इसी को कहा हुआ अनंतानुबंधी क्रोध। जब तक अपने आप को अपने आप का जानता नहीं है, और जानना कैसा है? जानना कि अन्य सर्व को अनजाना कर दे और मात्र अपने आप को जानना। किसको? अपने आप को है ना, आत्मा। आत्मा को जानते हैं कि शरीर आदि को जानते हैं? मात्र शरीर आदि को जानते हैं। सजाते श्रृंगारित करते हैं किसको?
शरीर बहनें स्वयं कहती है, कोई सादगी वाली बहन मुझे कह गई, महाराज आप टोकते नहीं हो। मैंने कहा क्या टोकूं? बोला बताओ। महाराज प्रवचन में आते हैं तब भी बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया साड़ी, गहने लाद कर आते हैं, एक सफेद चक मुंहपत्ती बांध लेते हैं और सामायिक कर दो। और शरीर की साज सज्जा कितनी देखा, कौन किस प्रकार का गहना पहन करके आई है, कौन किस प्रकार की साड़ी पहन करके आई। दृष्टि कहाँ है? महाराज पर है? भैया और महाराज पर दृष्टि है? नहीं है। साज और सज्जा किसकी? और आजकल साज सज्जा घर में करने की आवश्यकता नहीं है। साज सज्जा के लिए आपके यहाँ भी शायद इस प्रकार के करोड़पति नाई हो गए। कौन हो गए? समझते हैं? यदि छोटे से समारोह में जाना है तब भी पूरी सज्जा करके जानी है, उसके 1000 रुपये। फिर जैसे जैसे ऊंची से ऊंची सज्जा करनी है, और सबसे ऊंची सज्जा दूल्हा बन करके जाना है, दुल्हन बन करके जाना है, तो उसके 20,000 से लगा करके 50,000। किसकी सज्जा कर रहे हो? पहले तो मैं कहता हूँ घर में लीपा पोती करती है बहन, अब तो भाई भी करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ वह लीपा पोती तो मुश्किल से फिर भी आधा घंटे 1 घंटे में निपट जाती होगी, पर वह जो साज सज्जा है, किसकी साज सज्जा हो रही है? जरा आप बता दो, आप बता दो बहन। इस शरीर को कितना ही बढ़िया निराव धुलाओ, कितना बड़ा श्रृंगारित कर दो, ये तो मिट्टी का पुतला, ये तो मलमूत्र की खान, अंदर क्या भरा हुआ है? अरे अंदर तो मलमूत्र भरा हुआ है, मलगम भरा हुआ है, न जाने क्या क्या भरा हुआ है। उसको हमारे न जाने कितने प्रकार के उच्छिष्ट निरंतर 9 द्वार, 2 कान, 2 आंखें, 2 नथुने, एक मुंह और एक मूत्र द्वारा, मूत्र नली और एक मल द्वार। कितने द्वार? 9। ये 9 द्वार। और फिर रोम द्वार कितने? असंख्य। और अब देखना कि इनमें से निरंतर क्या निकल रहा है, क्या झड़ रहा है। इतना सुगंधित, इतना स्वादिष्ट बादाम का, देशी घी का हलवा खाया, वो भी पसीने के रूप में। वो 24 घंटे 36 घंटे बाद निकल रहा है, उसके पास बैठे रह सकते हो? अर्थ क्या निकल रहा है? ये सड़ने गलने नष्ट होने वाले मलमूत्र की खान इस शरीर के सज्जा कर रहे हो। बढ़िया दिखूं, बूढ़ी नहीं दिखूं, बूढ़ा नहीं दिखूं, अरे 60, 65, 70 का हो जाए, नहीं जवान पट्टा दिखूं। जवान पट्टा किससे दिखता है? बाल काले शाह हो, जवान पट्टा दिखता है। क्या सारे इसी प्रकार के हैं यहाँ? अरे हो सकता है यहाँ ऐसे भाई नहीं हो। मैंने तो महानगरों में देखा है कि बाल काले करना मात्र बहने नहीं, भाई भी करने लगे हैं, करवाने लगे हैं। किसको दिखाना चाहते हो? कितने ही काले रंग करके और बाहर निकलो, परंतु वह बुढ़ापा तो चेहरे पर झलकता ही झलकता है। इसका अर्थ है कि इस मिट्टी के पुतले सड़ने गलने नष्ट होने वाले मात्र इसी के लिए पूरा जीवन खपा देते हो। इसी को खिलाना पिलाना, पुष्ट करना, साज सज्जित करके बाहर निकलना, इसी के लिए कमाने जाना, सारा कार्य आपका वर्तमान के इस आयुष का काल जितना व्यतीत हुआ है वह किस में निकला है? भैया और मात्र शरीर।
और इसीलिए कहा वह अनंतानवंती क्रोध, अनंतानवंती मान, अनंतानवंती माया, अनंतानवंती लोभ। यदि यह क्षीण हो गया तो फिर अगली चौकड़ी अप्रत्याख्यानावर्णी है। अप्रत्याख्यानावर्णी का अर्थ होता है कि वह सम्यक्त का प्रकाश तो हो गया है, 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय हो गया है, दर्शन त्रिक और कषा चतुष्क 28 में से 7 कर्म प्रकृतियों का जहाँ पर क्षय हो जाता है वो क्षायिक सम्यक्त, और ऐसी क्षायिक सम्यक्त प्रकट हो जाए तो वहाँ वह स्थिर नहीं रहता, आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ करके वह अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय को भी क्षीण करता है। जिस समय अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय क्षीण होते हैं उस समय मानना अब वह वृत्तिष्ठावक हो जाता है। इसका अर्थ है कि सम्यक्त का प्रकाश तो हो जाए परंतु व्रत ग्रहण कर पाए न कर पाए, व्रत ग्रहण कर पाए न कर पाए। व्रत की महत्ता नहीं है, क्या वो अगली चौकड़ी कषाय को पतला किया, क्रश किया? मान लो आपने वो अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय को क्षीण कर दिया है, आगे कौन सी चौकड़ी है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्णी और प्रत्याख्यानावर्णी। आप सारे कोण से उस पर बैठे हुए। अनंतानुबंधी कषाय हो सकता है सबके सब। मान लो कोई कहता नहीं मैंने उनको क्षीण कर दिया है, तो फिर अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय वो कहेंगे मैंने इनको भी क्षीण कर दिया है। किसने किया? प्रेम सिंह जी मोगरा धड़ाधड़ अभी बोल गए थे, पर मैं पूछ रहा हूं इनसे कि वो प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध मान माया लोभ इनको क्षीण किया क्या? कौन करता है? जब ऐसा हो जाता है तो क्या हो जाता है बाहर में? जैसे यह प्रत्याख्यानावर्णी कषाय को क्षीण करता है, वह सर्ववृत्ति संयम प्रवज्ञा ग्रहण करके और पूर्णतः विरत हो जाता है। विरत यानी 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों के मनोज्ञ साधन मिलते हैं, उस समय कहा जाता है वह रतिभाव आता है। अमनोज्ञ मिलते हैं, उस समय का अरतिभाव आता है। तो चाहे मनोज्ञ अमनोज्ञ मिले चाहे न मिले, परंतु अब उसके इस प्रकार का विकार का भाव आता नहीं है और वह विरत हो जाता है। जिस समय विरत हो जाता है, अब कहा जाएगा यहाँ कितनी कर्म प्रकृतियों का क्षय हो गया है? 7 का क्षय होता है, उस समय वह चौथे गुणस्थान पर आया। 4 का और क्षय हो जाता है, उस समय 5वें गुणस्थान पर आ गया। 4 का और क्षय होता है, उस समय वह 7वें गुणस्थान पर आ गया। 15। और अब यहाँ 7वें अप्रमत्त गुणस्थान पर रह करके अब ऐसी साधना करेगा कि आगे के जो संजलन कषाय है, उस संजलन कषाय को भी निरंतर क्षीण 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 करता रहूं। बाह्य दृष्टांत से दिया अनंतानुबंधी कषाय पहाड़ की दरार, प्रत्याख्यानावर्णी कषाय बरसात के दिन है, काली मिट्टी है, उस समय वो मिट्टी पोली हो जाती है, गीली हो जाती है बहुत। जिस समय बरसात चली जाती है उस समय वो काली मिट्टी गर्मी के कारण से, धूप के कारण से फट जाती है। उसको नाम दिया अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय। रेत में लकीर लगाए तो आपस सब मिट्टी की हवा आए तो
उसे नाम दिया हुआ प्रत्याख्यानावणी कषाय। और पानी में लकीर लगाए तो तुरंत मिट जाती है, उसको नाम दिया संजलन कषाय। संयमी साधु साध्वी, अभी जैसे गुणों का वर्णन चल रहा उस गुणों के अनुसार संयमी साधु साध्वी का कषाय कितना था कि जैसे पानी में लकीर लगा तो तुरंत मिट जाता है, इतना सा कषाय है। और उस कषाय को भी वे पूर्णतः क्षीण कर देना चाहते हैं, उसी को कहा हुआ सजग साधु है, जागृत साधु है, आत्मा में निरंतर जागृत रहने वाला है। और ऐसा करते करते जिसमें वह संजन कषाय को भी क्षीण कर देता है, उस समय कहा जाता है फिर निश्चित मानना कि जो साथ के साथ नौ कषाय भी होते, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। वेद अपेक्षा से 3 है, परंतु एक भाव में एक वेद होता है। वेद क्या है? पुरुष को भाव होता है स्त्री के साथ भोग भोग, स्त्री को भाव होता है पुरुष के साथ भाव भोग भोग, ये पुरुष वेद, दूसरा स्त्री वेद। नपुंसक को भाव होता है किसी भी पुरुष या किसी भी स्त्री के साथ भोग भोग, ये नपुंसक वेद। इसका अर्थ है कि जिस समय वह आगे बढ़ करके चारों प्रकार के मूल कषाय को क्षीण कर देता है, तो इन्हीं के साथ साथ जो नौ कषाय वे भी उसी तटतमता से क्षीण होते जाते हैं। यदि मूल कषाय बढ़ रहे हैं तो 9 कषाय भी बढ़ते हैं, मूल कषाय मंद होते हैं तो 9 कषाय भी मंद होते हैं। और उस समय मानना कि 25 के 25 9 कषाय ये भी क्षीण हो जाते हैं। अब क्या बचा? कहा जाता है इनमें से अंतिम अंश बच जाता है लोभ मोहनी वेदनी कषाय संजलन। लोभ मोहनी यानी मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं प्रकट हो रहा है, मैं निरंतर ज्ञाता भाव दत्ता भाव में क्यों नहीं रह रहा हूं, इतना सा लोभ कि मुझे मोक्ष प्रकट क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा कहलाता है वह सूक्ष्म सांप्राय संजलन कषाय। सूक्ष्म सांप्राय यानी गुणस्थान अपेक्षा से यहाँ कहा जाएगा जिस समय वह अनंतानुबंधी कषाय को क्षीण का करता है, तब वह चौथा गुणस्थान है अप्रत्याख्यानावणी का कषाय का क्षीण करता है, उसको 5वां गुणस्थान है। जिस समय वह प्रत्याख्यानावणी कषाय को क्षीण करता है वह 6ठा 7वां गुणस्थान है। और अब यहाँ जिस वह 6ठे 7वें गुणस्थान के पार जाना चाहता है, 5वें आर्य में 7वें गुणस्थान के पार की साधना नहीं है। अप्रमत्त 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 2 घड़ी तक निरंतर नहीं रह सकता है, परंतु 2 घड़ी से कुछ कम तक वह निरंतर अप्रमत्त भाव में रह सकता है। इसका अर्थ है कि भरत क्षेत्र में ऐसे मनुष्य ही जन्म लेते हैं कि जिनका पुरुषार्थ इतना नहीं पड़ता है कि उसी भाव में मोक्ष चला जाए। इस कारण से कहा जाता है वह अंतिम कषाय लोभ मोहनी वेदनी कषाय गुणस्थान अपेक्षा से उसको कहेंगे सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान। और जिस वह अंतिम अंश वह भी क्षीण हो जाता है तो वह 10वें गुणस्थान से सीधा 12वें गुणस्थान पर पहुंच जाता है। और 12वें गुणस्थान पर जाकर के वह ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय तीनों का युगपत क्षय करता है और सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सर्व दुखों का अंत कर देता है। ये बाह्य में कहा है। बाह्य में क्यों? आत्मा के गुण प्रकट हुए हैं कि प्रकट नहीं हुए हैं। दृष्टांत देता हूं, आपके एक बेटा एक बेटी है,
दोनों स्टेप खर्च करके जाने वाले विद्यालय जा रहे हैं, महाविद्यालय जा रहे हैं। आपके यहाँ मेहमान आया, कोई आप है कि मेरा ये बेटा तो बहुत बुद्धिमान है, बेटी थोड़ी कम है, बेटी तो बहुत बुद्धिमान है, बेटा थोड़ा कम है। यदि आप परिचय दिए बिना, कुछ बात किए बिना, क्या पहचान जाओगे कि कौन बुद्धिमान है और कौन बुद्धिहीन है? नहीं ना। इसका अर्थ है कि बुद्धिमानी या बुद्धिहीनता भी बाहर दिखाई नहीं देती है, तो ज्ञान और अज्ञान बाहर दिखाई नहीं देता है, परंतु वो अज्ञान के कारण से ही होने वाला वह क्रोध बाहर में दिखाई देता है। क्रोध अपने आप नहीं आएगा, क्रोध के पीछे बल है किसका? अज्ञान का, अदर्शन का, मिथ्यात्व का। इसका अर्थ है कि यदि क्रोध का भाव है तो मान लेना अज्ञान है, अदर्शन है, ज्ञानावर्णी कर्म का भी उदय है, दर्शनावर्णी कर्म का भी उदय है, और मिथ्या मान्यता है तो मानना दर्शन मोहनी कर्म का भी उदय है, और फिर वास्तव में मिथ्या मान्यता का भाव हो रहा है तो मानना कि चारित्र मोहनी का भी उदय है, और फिर वह उपयोग उस रागी या देशी पर जा रहा है तो मान लेना कि अंतराय कर्म का भी उदय है। इसका अर्थ है कि चारों कर्म एक साथ आते हैं, और साथ में भी बोल रहा हूं, ये कर्म बेचारे इतने बोले 1,00,000 दो भागते हैं। आपने इन कर्मों को ऐसा मान रखा है, सिर चढ़ा रखा है, क्या करूं, मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं। अरे कर्म बेचारे पुद्गल हैं, किसके बने हुए हैं? कर्म किससे बनते हैं? उत्कल से। जिस समय जीव, मैं, कोई भी, जिस समय जीव विकार का भाव करता है, विकार का भाव करते से इस लोक में कार्मण वर्णना के उद्गत तथा भरे पड़े हैं, वे तुरंत आकर्षित होते हैं और मेरे भावों की तरतमता, श्रेणी, गाढ़ता, मंदता के अनुसार वे साक्षात कर्मरूप परिणत होकर के मेरे साथ बद्ध और स्पष्ट हो जाए। इसका अर्थ है कर्म का आश्रय, अभी पढ़ना बंद करो ना, बाद में पढ़ लेना। कर्म का आश्रय और बंध किस प्रकार से होता है, एक प्रक्रिया समझ ली। यदि बंध किस प्रकार से होता है समझ लिया तो फिर बंध से निवृत्त संवर्ग कैसा होगा ये समझ नहीं आता है। बंध की प्रक्रिया समझ ली कि इस प्रकार से बंधा तो फिर मुक्ति की क्या समझ में आ जाएगी नहीं। कर्म का आश्रय बंध किससे हो रहा है कि मेरे विकारी भावों से। फिर आश्रय और बंध कर, इसको बंद करके, आश्रय और बंध, आश्रय और बंध इनको बंद करके और समर निर्जरा में जाऊं तो समर निर्जरा कैसे होगी कि जैसा भूसा वैसा निकल जाऊं, जैसा भूसा वैसे निकल जाऊं। कैसे भूसे कि निरंतर विकार का भाव कर करके और कर्म का आश्रय किया, निरंतर विकार का भाव करके अनंत जन्म का अनंत दुख पाया। यह अनंत दुख क्यों मिल रहा है अभी तक आपको जन्म का? मात्र अपने विकार के भाव। और विकार के भाव किसको कहा कि मात्र अपने आप का जानना, मात्र अपने आप को देखना, ऐसे ज्ञाता भाव, दत्ता भाव को छोड़ करके और जो भी भाव होता है वो विकार का भाव है, चाहे वो शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो। इसका अर्थ है कि जिस समय ये संयमी साधु, अभी साधु के गुणों की चर्चा चल रही है, यदि वे इस प्रकार से सर्व शुभाशुभ भाव से परे होते हैं, देखो जिस समय कहा कि वो मन समाधारणता को प्राप्त होता है तो वो अनंत ज्ञान पर्यवान होता है, ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है। उसी समय दर्शन गुण की पर्याय भी प्रकट होती है। उसको नाम दिया यहां पर मन समाधारणता, वचन समाधारणता, और दो के बाद तीसरा आया
काय समाधारणता, और काय समाधारणता से वह केवली के 4 सत्कर्म का अक्षय करके और सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सब लोगों का अंत कर देता है। ये तीन समाधारणता है। और उसके बाद ये 3 आगे मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। ये गुप्ति किसको कहते हैं और गुप्ति का फल कैसा होता है, उसके लिए गाथा आई है। जब अन्नाणी कम्मम खवई बहुआई वास कोड़ी हम तम नाणी तीम गुत्तो खवई उसास मित्यनम। अज्ञानी करोड़ों वर्षों का तप, कितने करोड़ों वर्षों का तप करके जितने कर्म का क्षय करता है, ज्ञानी त्रिगुप्त होकर के उतने कर्मों का क्षय एक उच्छ्वास निश्वास में कर देता है। ज्ञान के बल की महत्ता कितनी आई, और उसमें आया क्या, त्रिगुप्त होकर के। त्रिगुप्त यानी मन गुप्त, वचन गुप्त, काय गुप्त, आत्मगुप्त। मन का मनन भी बंद हो जाए, वचन की वर्णना भी बंद हो जाए, काया या इंद्रियों का कार्य प्रवृत्ति यह भी बंद हो जाए, उसको कहा जाता है मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। तो समग्र रूप से कहें कि 5 प्रकार की इंद्रियां और मन ये जिस समय बाहर में प्रवृत्त होते हैं, उस समय मानना कि सारा कर्म का आश्रय बंद हो रहा है। यह आश्रय बंद रुके कैसे, कि मन, वचन, काया तीनों को गुप्त करे। मन गुप्त, वचन गुप्त, काय गुप्त। तो संयमी साधु साध्वी क्या करते हैं, मन से भी गुप्त, वचन से भी गुप्त, काया से भी गुप्त। मन गुप्ति साधक वह एकाग्रता की प्राप्ति करता है। वचन गुप्ति साधक वह निर्विकारत्व को प्राप्त हो जाता है। निर्विकारत्व का अर्थ क्या, विकार के भाव नहीं, शुभ और अशुभ दोनों नहीं, सर्व प्रकार के विकारों से परे हो जाता है। और सर्व प्रकार के विकार में कौन कौन से, शुभ और अशुभ। तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के विकारों से प्राप्त करके वह शुद्ध स्वभाव में मग्न होता है, अपने आप में ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, उसको कहा वह निर्विकार अवस्था है। और निर्विकारत्व प्राप्त हो जाए, विकार से सर्वथा रहित हो जाए, वह कर्म से सर्वथा रहित हो जाता है और जन्म से मुक्त हो जाता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।
शासन सम्राट भगवान महावीर स्वामी के चरण में कोटि वंदन। जैन दिवाकर तुझ गुरुदेव श्री दोषमती महाराज साहब के चरण में कोटि वंदन। अस्त्र विराजित गौतम पश्चिमी पंडित रत्न तुझ गुरुदेव श्री गुरंगी महाराज साहब के चरण में कोटि वंदन। सहयोग के क्रम में भाई अभय कुमार ने भी बड़ी हिम्मत करके अपनी बचत से 2100 रुपया श्री संघ को निर्माण के लिए सहयोग दिया है। श्री अभय कुमार जी शोभा देवी कंठाया की ओर से श्री संघ उनका बहुत बहुत आभारी। बाहर से बदल हुए मेहमान का श्री संघ आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। व्याख्यान पश्चात श्री संघ द्वारा संचालित भोजनशाला प्रदान कर दारोली परिवार का आशीर्वाद स्वीकार करें। हाँ, आपके धारणा प्रमाणे जो जो आपने त्याग प्रत्याख्यान तप धारणा कर रखी है वो सारों के धारणा प्रमाणे कचकान वो सिरे वो सिरे। तीर्थंकर हुए हैं उसमें से 23 तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है कि अंतिम समय में उन्होंने संलेखना करके संथारा लेकर के अमुक पर्वत पर आदि आदि का वर्णन मिलता है। वे सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, कर्मदान को प्राप्त होते हैं। प्रेम सिंह जी मोगरा कह थे महाराज एक दो दिन प्रवचन स्थगित रखो ना, मेरे तो ये परम आराध्य महावीर निरंतर प्रवचन देते देते मोक्ष गए। निरंतर प्रवचन देते जिस समय मुझे संलेखना करके संसारे का भाव आएगा कि अब आयुष अधिक नहीं है, उस समय प्रवचन बंद। उस समय संलेखना साधना का अर्थ होता निरंतर ध्यान साधना, और ध्यान साधना करते करते भाव आ जाता है, अनुमान हो जाता है, अनुभव आ जाता है कि अब आयुष का इतना ही काल है। उस समय वह संथारा भ्रमण करता है, और संथारक की अवधि में जिस समय आयुष का काल पूरा होता है तो उस समय निरंतर ज्ञाता दृष्टवा की साधना करते करते जाए तो अंतिम साधना इस प्रकार की होती है कि एक भाव करके मोक्ष चला जाए। इस प्रकार की साधना का लक्ष्य रखना, मात्र परिवार में पड़े पड़े और व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधा करके कमाते कमाते और मात्र पापाचरण प्रापाचरण करते करते आप काल पूरा करोगे तो चतुर्कृत्य में निरंतर भटकोगे। सावधान रहना। गुरुदेव क्या गया चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली पणत्तोदम मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पणत्तोदम लोगोत्तमा चत्ता